नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बहुत स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के कुछ हालिया बयानों को कांग्रेस ने लगातार आड़े हाथों लिया है। वो बार बार बयानों की आड़ में बीजेपी पर तंज कर रही है। बीजेपी की एक बैठक पचमढ़ी में होने जा रही है। ये 14 से 16 जून तक ये बैठक होगी, जिसमें मंत्री, विधायक, राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए सभी नेता रहेंगे। बहरहाल, जिसे लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बीजेपी को यह नसीहत दी है कि 2 दिनों के बजाय ज्यादा दिनों की मीटिंग होनी चाहिए, कांग्रेस का कहना है, ताकि पार्टी अपने नेताओं को बोलने की ट्रेनिंग दे सके कि उन्हें कैसे बोलना है पब्लिक में। ये कांग्रेस कह रही है। जाहिर तौर पर कांग्रेस को कुछ बयानों के बाद इस तरह के जुबानी हमले का मौका मिल गया है। बीजेपी के पास कांग्रेस के इस प्रहार का क्या जवाब है? क्या वो अपने नेताओं की वाकई बोलने की कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत महसूस कर रही है? और क्या वाकई बयानों को लेकर पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ी है? आज की बहस का हमारा जो विषय है इसी पर आधारित है। मुद्दा बने बिगड़े बोल, बज रहा है विपक्षी ढोल। जिस प्रकार के भद्दे वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विगत दिनों में दिए हैं, लेकिन मेरी आपत्ति है कि सिर्फ 1 दिन का शिविर क्यों रखा है पचमढ़ी में। कम से कम 1 महीने का शिविर रखें, क्योंकि ये इतनी जल्दी बोलना नहीं सीख पाएंगे। देशभक्ति का विषय ऐसा है जो इनके खून में है ही नहीं। इनके डीएनए में देशभक्ति जागृत करनी है, तो कम से कम 1 महीने का इनके लिए शिविर लगाएं। हमारे यहाँ पर नियमित प्रक्रिया है। जब संगठन पर्व के बाद में नया दायित्व मिलता है संगठन के कार्यकर्ताओं को, तो उनका प्रशिक्षण होने का काम होता है। उसी श्रृंखला में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करने वाली है। नित्य प्रशिक्षण और प्रशिक्षण से ही हमारा जो है ये कार्य विस्तार, ये हमारा एक कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति के तहत ये प्रशिक्षण हो रहे हैं। उठ खड़े हुए, क्या बिगड़े बोलों ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमला बोलने का सुनहरा मौका दे दिया है? क्या विवादित बयानों ने बीजेपी नेतृत्व को मुश्किल में डाला है? क्या बीजेपी नेता संतुलित बयान दें, इसके लिए पार्टी को उन्हें ट्रेनिंग देने की जरूरत है? क्या एक के बाद एक आए बयानों को लेकर बीजेपी पचमढ़ी बैठक में कोई प्रोटोकॉल तय कर सकती है? पार्टी लाइन क्रॉस कर बयान देने से क्यों नहीं कतरा रहे हैं नेता? ये आज के हमारे इस बहस के सवाल हैं, इस पर हम डिबेट करेंगे। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विभा पटेल जी है, अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की। और थोड़ी देर में हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। विभा पटेल जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है, आपको ये क्यों लग रहा है कि 1 दिन की पचमढ़ी बैठक के बजाय ये 1 महीने की होनी चाहिए? इस पर आपने आपत्ति जाहिर की है। और दूसरी बात, आपने ये क्यों कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में देशभक्ति है ही नहीं? इसका कहने का मतलब क्या है? नहीं, देखिए, आज भाजपा को जिस तरह से अपने मंत्री विधायकों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ रही है, 4 चरित्र और चेहरे की बात करने वाली और शुचिता की बात करने वाली पार्टी आज अगर ट्रेनिंग पर आई है, तो आखिर इतने सालों तक उनके पार्टी में क्या कार्य चल रहे थे, किस कार्य पद्धति पे वो काम कर रहे थे? देखिए, ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कोई भी राजनीतिक दल में अगर एक काम शुरू होता है तो उस पर प्रश्न उठता ही है कि आखिर इतने दिनों बाद उन्हें ये ट्रेनिंग देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल बात यह है कि आज जिस तरह से सत्ता के मद में चूर होके भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और केवल इस्तेमाल नहीं करते, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, उन्हें कोई पश्चाताप नहीं होता। और रही बात भाजपा नेतृत्व की, तो वो कार्रवाई करने से साफ साफ बचती नजर आ रही है। वो कार्रवाई नहीं करना चाहती। यदि कार्रवाई हो तो नेताओं को सबक मिले, मंत्री विधायकों को सबक मिले, और वे भविष्य में इस तरह की बातों का, इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें।
बिल्कुल दिनेश जी इसीलिए सारे क्या प्रश्न उठ रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आज आपसे आवश्यकता है। बात करूंगा सेकंड राउंड में विभा जी। दिनेश जी, क्या ये सिर्फ बीजेपी को ही इस ट्रेनिंग की जरूरत है या दूसरे राजनीतिक दलों को भी ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या वो बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? शिक्षा का स्तर तो राजनीति में लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो वो एक स्वाभाविक तौर पर एक चीज जो सामने आती, जब पार्टी विद डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि आप कम से कम जो बात करें, उनके नेता जिस तरह का आचरण करें वो संयमित हो। जो हम देखते थे ना आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, ये तो कई दशक तक हमने कांग्रेस के नेताओं की हालत भी देखी कि कांग्रेस के नेताओं का भी जो बयान होते थे या जिस तरह की जो उनकी एक्टिविटीज होती थी वो भी आपत्तिजनक होती थी। लेकिन कांग्रेस क्या है कि वो ट्रेनिंग दिलाने वाली उस तरह का पार्टी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में लगातार वो अपने वर्कर्स को, अपने नेताओं को, क्योंकि बहुत सारे नीतिगत स्तर पर उनके बदलाव हम देखने को मिलते रहते हैं, तो उनके बारे में वो ट्रेंड करते हैं कि उनको क्या बोलना है, किस तरह से करना है। ये तो सांसद विधायकों की ट्रेनिंग की बात हो रही है पचमढ़ी में, और आप 2023 में मध्य प्रदेश में विधायक चुन लिए गए, 2024 का जो पिछले साल था वो सांसद चुन लिए गए। इतने दिनों बाद ट्रेनिंग दे रहे हैं वो, तो ट्रेनिंग का कोई एजेंडा तो है नहीं ना कि किस विषय पे केवल बोलने पर ट्रेनिंग देना है। कोई इनर फाइट यदि है तो उसको रोकने की बात है नहीं। इसके लिए तो लगातार हमने देखा वीडी शर्मा जी ने कितने लोगों को बुलाकर बात की कि आपको बयान नहीं देना, आपको सरकार के खिलाफ नहीं बोलना। तो जब लोगों का काम नहीं होगा, सरकार उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा, तो लोगों का गुस्सा स्वाभाविक होता है, क्योंकि ये वो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं। जनता उनके चुनकर भेजती है, पार्टी को नहीं चुनकर भेजती है। जवाब पार्टी से नहीं मांगती, वो जवाब जनता मांगती है विधायक से, सांसद से, कि भाई हमने आपको चुना, आप हमारे पास उपलब्ध नहीं है, आपके मुद्दे जो हमारे हैं वो हल नहीं हो रहे, सड़क नहीं बन रही, बिजली नहीं है, पानी की समस्या हो रही है। अभी कई जगह जो है बहुत सारी समस्याएं हम देख रहे हैं कि राज्य में है गर्मी के मौसम में, लेकिन उनको कोई कॉल भाजपा नहीं ले रही है, भाजपा के विधायक नहीं ले रहे हैं। जहां ले रहे हैं तो गुस्से के तौर पर सामने आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो सरकार के लिए असुविधा का कारण बन जाती है या उनके लिए समस्या बन जाती है। तो हो सकता है कोई डिसिप्लिन की बात कर रहे हो, कोई ऐसी गाइडलाइन जारी कर रहे हो, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो, सांसद अपनी बात रख सकें, विधायक रख सकें, तो पार्टी में कई चीजें चलती रहती हैं, आंतरिक चीजें। अभी तो ये संगठन का ही मसला अटका हुआ है, तो पार्टी आगे बढ़ेगी कैसे? ठीक है, विभा पटेल जी, कम से कम उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को बुलाया और ये तय किया कि भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे। विधायक, सांसद, मंत्री, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे। उन्होंने ये संज्ञान तो लिया, लेकिन कई बार आपके यहाँ तो इस तरह की बातें भी सामने नहीं आती है। देखिए, जिस तरह से उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है, ये फेस सेविंग हो रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि डला भर भर के शिकायतें आ जाती हैं, देखिए उनके जो विधायक और मंत्री हैं वो आज जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीधा सीधा सत्ता का दंभ है, और इस दंभ को वो हटा पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो उनके पार्टी के प्रमुख पंक्ति के नेता हैं वो भी अपने विधायकों को ये सिखा पाने में असफल हैं कि उन्हें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि सबक सिखाने के लिए या पार्टी में एक मैसेज देने के लिए या समाज में, जनता में एक मैसेज देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने इन विधायक और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके हाथ या तो बंधे हुए हैं या वो निर्णय करना नहीं चाहते। तो दोनों ही परिस्थिति में जो फेस सेविंग के लिए उनके पास एक उपाय बचता है वो केवल ट्रेनिंग की बात होती है। दरअसल ट्रेनिंग किस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है? इतने बड़े राजनीतिक जीवन में जीने के बाद यदि हम इस तरह की गलती करते हैं, हम इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बात व्यवहार से हम जनता में एक संदेश नहीं दे पाते कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारा आचरण जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को फिर एक दिन की नहीं, एक आध महीने की ट्रेनिंग देना चाहिए। देखिए, इस ट्रेनिंग में भी क्या ट्रेनिंग होगी? पचमढ़ी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे इन मंत्री विधायकों को बिठा के इनके पार्टी नेतृत्व को अपने निर्णय से अवगत करा देना चाहिए कि देखिए आपने ये काम किया, आपकी इस तरह की बात व्यवहार निकला है, इसका परिणाम ये है कि आपके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होने जा रही है। देखिए, सत्ता में जो पक्ष बैठा होता है, जनता की अपेक्षा हमेशा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री, विधायकों से अधिक रहती है, क्योंकि वो चाहती है
कि जो उसकी दिक्कतें हैं उनका हल सत्ता पक्ष में बैठे हुए मंत्री विधायक करें। दरअसल भाजपा के नेताओं ने ये मान लिया है कि जनता उनके ना तो व्यवहार की बात करती है, ना उनसे काम की अपेक्षा करे, केवल जनता में वो बांटो और राज करो की नीति पर चलना चाहते हैं। कभी हिंदू मुसलमान की बात कर लें, कभी उन्हें देशभक्ति का आईना दिखाने की बात करें, ना महंगाई की बात हो, ना बेरोजगारी की बात हो, ना महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की बात हो। केवल और केवल यदि बात हो तो दो वर्गों को आपस में बांटने की बात। ठीक है, दो वर्गों को आपस में बांटने की बात हुई, ये आप कह रही। दुर्गेश केसवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है विभा जी, डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे प्रश्न करता हूं। दुर्गेश जी देखिए, यहां पर विभा पटेल कह रही हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं का आचरण है, वैसे एक दिन की नहीं 1 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। देखिए राहुल जी, आज हमें जो पाठ पढ़ाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, पहले अपनी गरिमा में जाके बड़ा ही हास्यास्पद है। जिनके हमेशा ही नेताओं के विवादित बयान आते हैं, आज वो हम पर कटाक्ष करने से बाज नहीं आ रहे। हम सतत 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहने वाला दल है और हमारे लिए हमारा संगठन सर्वोपरि है। हमारा परिवार ही संगठन नहीं है, हमारा संगठन, हमारी पार्टी ही हमारा परिवार है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और विभा जी अगर इस चीज को, सूरज को दिया दिखाने का काम कर रही है, वो हमारी कार्यशाला को लेकर अगर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, तो मुझे लगता है अपनी गिरेबान में झांक लें कि उनके जो अभी अध्यक्ष बने हैं 12 महीने तक तो कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। दबाव किसका था, दबाव किसका नहीं था, कौन सा गुट हावी था, ये तो वो बेहतर बताएंगे। पर हम सतत अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठने वाला दल है। हम 24/7 365 दिन 5 साल हम इस तरह की कार्यशालाओं में अपनी बात को, अपने आगामी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की चालना देने के लिए हम सतत बैठकें करते हैं, हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और मेरे को लगता है कि इसमें न तो हमें किसी कांग्रेस की किसी राय की जरूरत है, न उनके सर्टिफिकेट की। राहुल जी। विभा जी। देखिए राहुल जी, मैंने अभी दुर्गेश जी की बात बड़े ध्यान से सुनी। वो आज 24/7 की बात कर रहे हैं। मैं तो आज बात करना चाहती हूँ कि आज खंडवा में महिला के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद गैंगरेप को 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यहाँ पर वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए महिला स्वसहायता समूहों को पैसे के दम पर, शासन के दम पर यहाँ पर इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं हो रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे। बात ये भी नहीं हो रही कि महिलाओं पर यदि मध्य प्रदेश में बढ़ते अत्याचार हो रहे हैं, रेप केसेस के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर हो रहा है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, आज आवश्यकता है मध्य प्रदेश को, यदि ये बढ़ते मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आज इन्हें बात करना चाहिए मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर क्यों पहुंच रहा है। बात होनी चाहिए कि जो योजनाएं मध्य प्रदेश में आती हैं उनमें इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। बात होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश का युवा आज भी बेरोजगार क्यों है, रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेशों में क्यों जा रहा है। देखिए, ये इन सब बातों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास ना तो इन बातों का हल है और ना ये इन बातों का हल निकालना चाहते हैं। ये बात करते हैं पार्टी विद ए डिफरेंस की। डिफरेंस यही है कि जब राजनीतिक दल अगर वो आपके सवालों का जवाब दे, वो बात भी करें, लेकिन आप उनके डीएनए पे सवाल उठा देती हैं। सुनिए विभा जी, आप उनके डीएनए पे सवाल उठा देती हैं। आपके उपनेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि देशभक्ति बीजेपी के डीएनए में ही नहीं है। अब इसका क्या मतलब था? ये कहने का क्या तात्पर्य था? उनको एक दिन की नहीं 1 महीने की कार्यशाला लेनी चाहिए, जिस तरह से बीजेपी नेताओं का आचरण है। ये क्या कहना चाह रही हैं आप बीजेपी नेताओं को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का आप बता दीजिए जिसका नाम शहीदों में हो। राष्ट्रभक्ति एकदम से बात आने लगी। आज ये राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। ये लोग बात करते हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी उठे और गए और पाकिस्तान पर आक्रमण करके आ गए। ये तो सेनाओं का योगदान भी नहीं मान रहे। ये तो बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने किया, तो सारी सेनाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सेनाओं का इनके नेता अपमान करते हैं। खुलेआम विजय शाह ने अपमान किया, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जब अगर आप राष्ट्र के नेता, जो सेनाएं जो वीरता दिखाती हैं, जिनके कारण हम अपने घरों में सुरक्षित बैठते हैं, यदि आप उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, आप उनके योगदान को सरेआम नकार देंगे,
तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि ये आखिर किस तरह की राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं। सेनाओं का अपमान इनके नेता करें, इनके वरिष्ठ नेता चुप। आ गई आपकी। मैंने भी गंभीरता से सुना है आपको। आप राहुल गांधी की पार्टी की नेता हैं। अरे दुर्गेश जी बोलिए ना, आपको रोक कौन रहा है? आपको मैंने नहीं रोका था, आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जनता की समस्याओं का जवाब नहीं है। आप चुप होंगे तभी तो मैं बोलूंगा, पर आप डिबेट खराब करेंगी क्योंकि आप राहुल गांधी की पार्टी की नेता, आप राहुल गांधी की पार्टी की नेता है, इसलिए आप बीच में, आपके पास कोई विषय नहीं है। आप कभी रोजगार की बात करोगे, आप मंच पर आके बात करो ना, मंच पर क्यों नहीं करते हो? मंच पर आते, सेना का कौन अपमान करता है देश जानता है। आपका सर्टिफिकेट भाजपा को नहीं चाहिए। जो सीमा पे राहुल जी इनको चुप कराएंगे क्या? राहुल जी, विभा जी, अब दोनों लोगों, विभा जी देखिए, वो आपको बहुत धैर्य से सुन रहे थे। हमारे पैनल में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, एक बात उनकी सुन लेते हैं। दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन दुर्गेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये सब विषयों पे बात कर रही है, सेना पर बात कर रही है। सेना का कौन अपमान करता है? कांग्रेस। सर्जिकल स्ट्राइक के कौन सबूत मांगता है? कांग्रेस। भारत की अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं होगी। भारत के अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दुर्गेश जी, आप पहले अपने शब्दों का चयन ठीक करिए। अभी कमलनाथ जी पहले नंबर पे नहीं। अरे हम बताइए, हम कार्रवाई में कहा बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री से पूछिए। अरे आपके समय की बात कर रहा हूँ। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो बोलते थे कि गृह मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा, और डॉक्टर मोहन यादव जी सतत बैठकों के माध्यम से सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है। अब ये लोग हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे दल से बड़ा देश को मानते हैं। गलत बात है, हमेशा आप गलत दल बात से बड़ा करेंगे, मैं देश आपको को बोलने मानती नहीं है। दूंगी। और ये बैठ के बातें करेंगी चैनल में, ये बिल्कुल कतई नहीं। ये महिला सशक्तिकरण में आपने किया क्या? आपकी सरकार थी तो आप योजनाएं बंद करते गई, आप योजनाएं बंद करती गए। कांग्रेस की सरकार जनता की महिलाएं रेप केस में नंबर 1 पहुंच गया। एक मिनट विभा जी प्लीज, विभा जी अब ऐसे तो बहस नहीं हो पाएगी ना। विभा जी अगर एक दूसरे को सुनेंगे तभी बहस होगी ना। विभा जी एक मिनट, विभा जी जब हम एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो किस बात की बहस होगी? दुर्गेश जी देखिए, हम अपने विषय पर आते हैं। दुर्गेश जी हम सीधे विषय पर आते हैं। उनका कहना है कि भाई बीजेपी के नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं लगातार, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के डीएनए पे वो संदेश जता रहे हैं, देशभक्ति के, उनमें देशभक्ति नहीं है। और दूसरी बात, उन्हें एक दिन का नहीं 1 महीने की कार्यशाला, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने ये कहा ठीक है कि हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये बात कहा, लेकिन अभी इनके सवाल का क्या जवाब है आपके पास विभा जी के? देखिए राहुल जी, कहीं कोई ऐसा नहीं है। हम सेना का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से सेना पर जो प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया देश में, वो हमेशा से ही कांग्रेस ने किया। ये तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी सेनाओं को वो खुली छूट दे दी कि आतंक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंदर घुसे, हमने 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाने का काम किया। हमने वहां पे जो अपनी स्ट्राइक की उससे पाकिस्तान सर्रा गया। पाकिस्तान त्राईमाम करने लगा। और हमने अगर आप उस फ्रंट पे देखिए तो निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक फ्रंट पे भी आके हमने वो सिंधु संधि को रद्द करने का काम किया, शिमला संधि को रद्द करने का काम किया। ये हमारी सरकार के ही निर्णय, जिसको हमने अमली जामा पहनाकर देश को गौरवान्वित करने का काम किया। माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया, ट्रेड और टेरर बिल्कुल चलेंगे, टॉक और टेरर बिल्कुल साथ नहीं चलेंगे। आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम कहाँ पे हमने कहीं किसी का अपमान करने का काम नहीं किया। ये अपमान करने वाली कांग्रेस है, ये सर्टिफिकेट मांगने वाली कांग्रेस है, ये ठीक है, अपमान करने वाली कांग्रेस है। इसका जवाब लेंगे विभा पटेल जी से। लेकिन दिनेश गुप्ता जी, अगर एक पार्टी अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को
अपने राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की एक ट्रेनिंग रख रही है, कार्यशाला रख रही है कि भाई पार्टी लाइन से इतर नहीं बोलना है, इस तरह से बात करना है, तो इस पर क्या आलोचना होनी चाहिए? नहीं, क्यों होना चाहिए? ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है। आप यदि जो आलोचना कर रहे हैं उनको भी तो अपने वर्कर को, अपने नेताओं को इसी तरह की ट्रेनिंग देना चाहिए कि ये पार्टी लाइन है। उन्हें भी नई जनरेशन को गाइड करना चाहिए कि देशभक्ति में उनका यदि योगदान था तो किस तरह का योगदान था, भाजपा का नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सारी चीजें यदि सिखाई जाएंगी, अभी कांग्रेस में इतने लोग छोड़ के गए हैं, आप देखिए ना कि लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है, उस पर कांग्रेस को फोकस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर इसी पे काम कर रही है। वो तो उसका लक्ष्य ये है कि कांग्रेस मुक्त करना है, तो कांग्रेस मुक्त करना है तो उसे अपना जो है एक लाइन पर सारे नेताओं को रखना होगा, उसे बताना होगा कि हम आगे क्या कर रहे हैं, भविष्य का क्या प्रोग्राम है, किस तरह की चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं, हमारे मुद्दे क्या हैं। तो जब एक राय नहीं होंगे, सारे लोग एक स्वर में नहीं बोलेंगे, तो आपका संगठन दिखाई कहां देगा। कांग्रेस में ये हम विविधता देखते हैं ना, किसी की राय अलग होती है, दिग्विजय सिंह अलग बोलते हैं, कमलनाथ अलग बोलते हैं, बाकी जिनको ना इत्तेफाकी थी बहुत सारे लोग तो छोड़कर चले गए, कांग्रेस उनको जोड़ के भी नहीं रख पाई। तो कांग्रेस की समस्याएं अंदरूनी समस्याएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और दिनेश जी, इससे तो ये भी आसान हो जाएगा, जब कोई नेता बिगड़े बोल बोलेंगे तो इससे ये तो क्लियर हो जाएगा कि भाई हाई कमान इनका साथ दे रहा है, इशारे पे कर रहा है। ये तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना इस कार्यशाला के बाद। नहीं, ये तो अभी भी क्लियर है, उसके लिए कोई डाउट थोड़ी है। देखिए, ये जो है जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये तो इसे यही मानना चाहिए ना कि हाईकमान इनके साथ है। वो जो है ऐसा क्यों मानना चाहिए कि हाईकमान इनके खिलाफ है? यदि खिलाफ होता तो तुरंत कार्रवाई। नहीं दिनेश जी, कई बार ये लोग व्यक्तिगत विचार कह के बच जाते हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, रहेंगे सार्वजनिक जीवन में लेकिन व्यक्तिगत विचार कह के बच जाते हैं, इसलिए मैंने पूछा आपसे। राजनीति में कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता। आप जिस विचारधारा के साथ राजनीति कर रहे हैं वही विचार आपका है, और आपकी जिस विचारधारा से जुड़े हैं उस विचार को स्वीकार किया है पार्टी ने, तो इसलिए आप उस राजनीति में, इसलिए पद आपको मिल रहा है, इसलिए टिकट मिल रहा है। ये बचने का तो ये जो है कोई, मुझे लगता है ये रास्ता है नहीं, ना तर्क है इसका कि ये बच सकते हैं। जनता की नजर में तो वो भाजपा के नेता कहलाएंगे, और जो वोट देंगे तो वो भाजपा नेता को देते। वो कैसे बच सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से? जब भाजपा श्रेय लेती है कि हमने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, तो भाजपा को ये भी सोचना चाहिए कि उनके नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो सांसद जी किस तरह से कहते हैं कि वीरांगना का भाव दिखाई नहीं देता। ये कैसी सोच है? ये भी तो सोचना चाहिए पार्टी को कि ऐसे नेताओं को कैसे काबू किया जाए। ठीक है, फाइनल कमेंट विभा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये आंतरिक मैटर है, वो किसको ट्रेनिंग दें, कैसी ट्रेनिंग दें ये इनका आंतरिक मैटर हो सकता है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, आप आज आश्चर्य होता है, हमारे पास शब्द नहीं होते। वीरांगना का भाव नहीं था। सेना हमारी सीमा पर लड़ती है, अपनी जान जोखिम में डालती है। अनेकों सैनिक हमारे जिनके घर बर्बाद हो जाते हैं, जिनका पता तक नहीं चलता कि आखिर उनके साथ उनको शहीद का दर्जा मिला नहीं मिला, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद एक वाक्य में इनके नेता ये कह देते हैं कि वो मतलब इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल जो विजय शाह जी ने किया था, मैं फिर कहना चाहती हूँ, उसके पहले भी कई नेताओं को हम एक लाइन से देखते हैं कि कहीं ना कहीं बयानबाजी गलत तरीके से कर रहे हैं। निश्चित तौर से भले ही वो ट्रेनिंग हो जाए, लेकिन अगर इस तरह के बिगड़े बोलों का सामना होता है तो भारतीय जनता पार्टी को पहले कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रेनिंग होती रहेगी, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है, ट्रेनिंग होती रहेगी, लेकिन अगर सार्वजनिक मंच पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। राहुल जी, कांग्रेस के आरोप और कांग्रेस इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति करना चाहती है। सेना के लिए सबूत किसने मांगे? एयर स्ट्राइक के कांग्रेस, सर्जिकल स्ट्राइक के कांग्रेस, ऑपरेशन सिंदूर के कांग्रेस। निश्चित रूप से जो बयान की बात आप और हम कर रहे हैं वो अदालत का मामला है, अदालत ने संज्ञान लिया है और उसका फैसला आप दीजिए। क्यों आप उसमें तत्परता दिखाने का काम कर रहे हैं? बाकी सतत बैठकों के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं। हमारे आगामी कार्यक्रम, हमारी क्या आगे दिशा होनी चाहिए, उसको लेकर सदैव हमारी पार्टी को कैसे चालना मिले, उसको लेकर हम काम करते हैं। हमें कांग्रेस के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।
जो दल अपने लोग नहीं संभाल पाया, वो आज हमसे बैठ के सलाह देने का काम कर रहा है, हमको राय देने का काम कर रहा है। इससे बड़ी कोई हास्यास्पद चीज हो नहीं सकती है। सेना का सम्मान भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः करती है और हम तो आज की बहस का निष्कर्ष ये निकला है कि बीजेपी का मानना है कि मामला अदालत में है और भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कहती है कि ट्रेनिंग होती रहेगी। जो नेता बिगड़े बोल रहे हैं उस पर कम से कम पार्टी को कार्रवाई तो करनी चाहिए। लेकिन दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि अगर बिगड़े बोल रहे हैं सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक मंच पे, तो आपको ये मानना ही होगा कि उनके साथ पार्टी का आला नेतृत्व खड़ा है। थैंक यू सो मच दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विभा जी आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखने के लिए मध्य प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद।